आज के इस वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 6.2। तो 6.2 हल करने से पहले हम कुछ नियम देख लेते हैं जिससे प्रश्नावली को हल करने में आसानी हो। तो सबसे पहले सीखेंगे समांतर रेखाएं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पैरेलल लाइन। वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी बराबर हो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो हमें ऐसी दो रेखा बनाना है जिनके बीच की दूरी बराबर हो। तो मान लीजिए ये हो गई हमारी पहली रेखा और ये हो गई दूसरी रेखा। अब देखेंगे इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर है, तो ये दोनों रेखाएं हमारी समांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, ये हमारी पहली रेखा ए है और ये दूसरी रेखा बी है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बराबर है, अर्थात ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएंगी। उसके बाद है तिर्यक रेखा, ऑब्लिक लाइन। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑब्लिक लाइन। वे रेखाएं जो समांतर रेखाओं को काटती हैं तिर्यक रेखाएं कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम समांतर रेखाएं बना लेंगे। तो ये हो गई हमारी पहली रेखा और ये हो गई दूसरी रेखा। अब ये समांतर रेखा है। अब ऐसी रेखा बनाएंगे जो इन दोनों रेखाओं को काटे। तो इस तरीके से हम ये रेखा बनाएंगे, ये समांतर रेखा को काट रही है, अर्थात यह तिर्यक रेखा कहलाएगी। तो ये वाली रेखा हमारी कौन सी रेखा कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी, तिर्यक रेखा। तो आपको तिर्यक रेखा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोणों में संबंध, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिलेशन बिटवीन एंगल। तो संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन। तो कोणों में संबंध अब देखेंगे। तो मान लीजिए ये हमारी पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है और उसके बाद ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा बना देंगे। तो ये हो गई हमारी तिर्यक रेखा। अब देखेंगे यहाँ पर ये हमारा पहला कोण है, ये दूसरा कोण है, ये तीसरा कोण है और ये चौथा कोण है। उसके बाद ये पांचवा कोण और ये छठवां कोण, उसके बाद ये सातवां कोण और उसके बाद आठवां कोण। तो इस चित्र में हमें 8 कोण देखने को मिल रहे हैं। तो इन्हीं कोणों में हम संबंध को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा बाह्य कोण। बाह्य कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। तो इसमें बाह्य कोण हमें बताना है। देखिए जो समांतर रेखा के बाहर बनेगा वही हमारा बाह्य कोण होगा। जैसे कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8। तो ये समांतर रेखा के बाहर बने हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? बाह्य कोण कहलाएंगे। तो हमारा बाह्य कोण कौन कौन सा है? कोण 1, कोण 2, कोण 7, उसके बाद कोण 8। ये हमारे सभी बाह्य कोण हैं। उसके बाद हमें बताना है अंतः कोण। अंतः कोण को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल एंगल। तो अंतः का मतलब होता है समांतर रेखा के अंदर जो जो कोण बनेंगे उसे हमें बताना है। तो यहाँ पर समांतर रेखा के अंदर कोण बन रहे हैं कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। ये सभी हमारे अंतः कोण हैं। तो अंतः कोण हमारे कौन कौन से हैं? कोण 3, कोण 4, कोण 5 और उसके बाद कोण 6। ये सभी हमारे अंतः कोण हैं। उसके बाद है हमारा संगत कोण युग्म, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पेयर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो अब हमें बताना है संगत कोण युग्म। तो चित्र देखेंगे, कोण 1 के संगत है कोण 5, उसके बाद कोण 2 के संगत है कोण 6 और उसके बाद कोण 3 के संगत है कोण 7 और कोण 4 के संगत है कोण 8। तो ये सभी हमारे क्या हैं? संगत कोण हैं। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे कोण 1 व कोण 5 ये संगत हैं। उसके बाद कोण 2 व कोण 6 ये संगत हैं। उसके बाद कोण 3 व कोण 7 संगत हैं और उसके बाद कोण 4 व कोण 8 ये संगत हैं। तो यहाँ पर संगत कोण का मतलब ये हुआ कि कोण 1 संगत है कोण 5 के, कोण 2 संगत है कोण 6 के,
कोण 3 संगत है कोण 7 के और कोण 4 संगत है कोण 8 के। तो ये सभी जो संगत कोण बन रहे हैं, जैसे ये हमारा है कोण 1 व कोण 5, कोण 2 व कोण 6, कोण 3 व कोण 7, कोण 4 व कोण 8, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट आपको लिख लेना है कि संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे कोण 1 व कोण 5, जितना डिग्री ये होगा उतना ही डिग्री ये भी होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमें बताना है एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटरनल एंगल। ठीक है, हमें अंदर अंदर का एकांतर कोण बताना है। तो चित्र में कोण 4 व कोण 5 एकांतर अंतः कोण है, कोण 3 कोण 6 एकांतर अंतः कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 3 व कोण 6 एकांतर अंतः कोण है। उसके बाद कोण 4 व कोण 5 ये एकांतर अंतः कोण हैं। और यहाँ नोट पॉइंट भी लिखना है, एकांतर कोण परस्पर बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये नोट पॉइंट आपको याद रखना है। तो चित्र में देखेंगे, चित्र में कोण 4 कोण 5 एकांतर अंतः कोण है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। कोण 3 व कोण 6 एकांतर अंतः कोण है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। उसके बाद है हमारा एकांतर बाह्य कोण। तो बाह्य का मतलब बाहर, बाहर हमें एकांतर कोण बताना है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल। तो यहाँ पर चित्र देखेंगे, चित्र में देखेंगे तो यहाँ से समझ में आएगा। देखिए कोण 1 व कोण 8 एकांतर बाह्य कोण है। उसके बाद कोण 2 व कोण 7 एकांतर बाह्य कोण है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 1 व कोण 8 एकांतर बाह्य कोण है। उसके बाद कोण 2 व कोण 7 एकांतर बाह्य कोण है, और ये भी आपस में बराबर होंगे। कोण 1 बराबर होगा कोण 8 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 7 के। तो ये नोट पॉइंट आपको याद रखना है कि एकांतर बाह्य कोण परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको जितने भी कोण बताए आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से चित्र बना लेना है। उसके बाद जो जो कोण मैंने बताया उसको आप लोगों को एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.2। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर है हमारा आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर बताइए कि AB समांतर है CD। तो ये हमारा पहला सवाल है प्रश्नावली 6.2 का। तो प्रश्न में जो जो कह रहा है उसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें x और y का मान ज्ञात करना है और उसके बाद सिद्ध करना है कि AB समांतर CD। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, x बराबर निकालना है और y बराबर हमें निकालना है, जो कि चित्र में दिया गया है। x और y अर्थात इन दोनों कोण का मान ज्ञात करना है। उसके बाद हमें सिद्ध करना है, कि AB समांतर है CD के। ठीक है, ये उसके बाद हमें सिद्ध करना है। 50 डिग्री है ये वाला कोण और उसके बाद ये वाला कोण x है। तो देखेंगे इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। इस रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, एक 50 डिग्री और दूसरा x, अर्थात ये दोनों कोण रैखिक युग्म बना रहे हैं। रैखिक युग्म मतलब एक रेखा प्राप्त हो रही है इन दोनों कोणों को जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि
50 डिग्री प्लस कोण x बराबर होगा 180 डिग्री के। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कोण रैखिक युग्म, अर्थात रैखिक युग्म का मतलब एक रेखा प्राप्त हो रही है इन दोनों कोणों को जोड़ने पर, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो x को ऐसे रोक लेंगे, 50 को हम दाएं तरफ भेज देंगे तो +50 दाएं तरफ जाएगा तो -50 हो जाएगा, तो 180 माइनस 50 बराबर ये हो जाएगा 130 डिग्री। x का मान कितना मिल गया? 130 डिग्री हमें एक उत्तर प्राप्त हो गया। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखेंगे यहाँ पर इसके नीचे दिया गया है 130 डिग्री, तो कोण y और कोण 130 ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो 130 बराबर होगा कोण y के। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण y बराबर 130 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण, इसको हम कारण लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर हमें x का मान भी प्राप्त हो गया और y का मान भी प्राप्त हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कि AB समांतर है CD, तो यहाँ पर देखेंगे हमें सिद्ध करना है कि AB समांतर CD, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। जो कोण x है और कोण y है ये दोनों कोण बराबर हैं, अर्थात ये दोनों कोण एकांतर अंतः कोण हैं, ठीक है। नियम में हमने बताया था ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर अंतः कोण है, उसके बाद ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर अंतः कोण है। तो यहाँ पर देखेंगे एकांतर अंतः कोण परस्पर बराबर हैं, तो ये हमारा जो है एक समांतर रेखा होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, कारण लिखेंगे। कारण क्या लिखेंगे? चूंकि कोण x बराबर कोण y बराबर है 130 डिग्री के, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो एकांतर अंतः कोण है x और y, तो इसलिए हमारा हो जाएगा, इसलिए AB समांतर है CD के, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आई होप आपको सवाल नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है आकृति 6.23 में यदि AB समांतर CD, CD समांतर EF और Y अनुपाते Z बराबर 3:7 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे AB समांतर CD, जो AB है वह समांतर है CD के और CD समांतर है EF के, CD समांतर है EF के, ठीक है, और यहाँ पर एक तिर्यक रेखा है, और उसके बाद y अनुपाते z बराबर 3:7 है, y और z का अनुपात 3:7 है, तो हमें x का मान बताना है। तो प्रश्न में जो जो दिया गया है सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है y अनुपाते z बराबर 3:7, ये हमें दिया गया है। y अनुपाते z बराबर 3:7, अगर इस तरह से अनुपात दिया हो तो हमारा y और z का जो मान होता है हम कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं, y बराबर 3 के और z बराबर 7 के, ये हमने मान लिया, ठीक है, माना, ओके। अब हमें ये दिया गया है और हमें x का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर चित्र देखेंगे, चित्र में देखेंगे यह जो कोण हमारा y है और ये वाला कोण मान लेते हैं हम, ये वाला कोण इसका नाम 1 है। कोण y और कोण 1 ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो जो हमारा y है वो बराबर होगा कोण 1 के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो यहाँ पर हम कारण भी लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर, ये हो गए हमारे शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पर कोण 1 और कोण z, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कोण अंतः कोण हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 प्लस z
बराबर होगा 180 डिग्री के। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों अंतः कोण हैं। ये कारण भी लिख देंगे। तो कोण 1 के स्थान पर हम y लिख सकते हैं, क्योंकि y बराबर है कोण 1 के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों शीर्षा विमुख कोण है। तो कोण 1 के स्थान पर हम y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर y प्लस z बराबर हो जाएगा 180। तो y और z का मान हमने यहाँ पर माना है y बराबर 3 के, z बराबर 7 के। तो y के स्थान पर 3 के प्लस z के स्थान पर 7 के बराबर 180। इन दोनों को जोड़ देंगे। 3 के प्लस 7 के बराबर हो जाएगा हमारा 10 के बराबर 180। अब यहाँ से हम k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर k बराबर हो जाएगा हमारा 180 बटे 10। 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर k बराबर मिल जाएगा 18। ठीक है, k का मान मिल गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे y और z का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए y बराबर है 3 के बराबर 3 गुणे k का मान रख देंगे 18। तो 18 त्रिक 54, ये आ गया y बराबर 54। उसके बाद z बराबर निकाल लेंगे। तो z बराबर है 7 के। तो ये हो जाएगा 7 गुणे k के स्थान पर 18। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 सत्ते 126। z का मान भी हमें पता चल गया। क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर x इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, जो कोण x है और कोण z है, ये दोनों कोण एकांतर अंतः कोण हैं। तो कोण z बराबर होगा कोण x के। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे चूंकि कोण x और बराबर होंगे कोण z के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर z का मान पता है। z का मान कितना है? 126 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा, z के स्थान पर 126 रख देंगे। तो ये हो गया हमारा 126 डिग्री। तो x का मान हमें पता चल गया। तो आई होप आपको सवाल नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। आगे प्रश्न नंबर 3 से प्रश्न नंबर 5 तक आगे हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।